अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप सबका खुशामदीद है। चलिए अब हम पढ़ेंगे ज़िमनी सेट, जिसे सबसेट भी कहते हैं। आपके सामने एक शक्ल बनी है, वेन खाके के ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अगर सेट ए कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं वेन डायग्राम में ए के अंदर कितने नंबर लिखे गए हैं। ए में कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ए में अरकान मौजूद है। अब बी में देखकर बताइए, बी में 2 4 6 8। अब वेन डायग्राम को देखकर हम ये बात समझ सकते हैं कि बी में जितने अरकान है 2 4 6 8 वो ए सेट में भी मौजूद है। तो हम इस बिना पर कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का ज़िमनी सेट है। ज़िमनी सेट को इस अलामत से जाहिर किया जाता है और वेन खाके में इस तरह से मालूमात दिखाई जा सकती है किसी भी सेट की। चलिए एक और मिसाल ले लेते हैं, मिसाल नंबर 2। यहाँ पर ए सेट एक ऐसा सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अरकान दिए गए हैं और बी में हमें 5 6 7 ये अरकान दिए गए हैं। अब हम सेट देखकर ही बता सकते हैं कि बी जो है वो ज़िमनी सेट है ए का। अब इसे हम वेन डायग्राम यानी वेन खाके की शक्ल में भी दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए जो बड़ा दायरा है उसे हम ए सेट देते हैं। इसमें कुल मिला के 1 2 3 4 और जो छोटा दायरा है उसमें बी सेट को हम इस तरह से बता सकते हैं 5 6 और 7। है ना बड़ा आसान। तो कुछ इस तरह से ज़िमनी सेट को बताया जाता है और उसे वेन खाके में भी जाहिर किया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल और आसान होता है। इसके बाद अब एक बात और ध्यान में रखें, इसे जहन में रखने वाली बात है कि हर सेट जो है वो खुद अपना ज़िमनी सेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा जो है खाली सेट हर सेट का ज़िमनी सेट होता है। खाली सेट हर सेट का ज़िमनी सेट होता है। मान लीजिए अगर 2 सेट है, पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। मान लीजिए अगर 2 सेट हैं ए और बी दोनों बराबर है तो दोनों एक दूसरे के ज़िमनी सेट होंगे। और नंबर 4 और आखिरी पॉइंट जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगर दोनों सेट बिल्कुल सेम है तो दोनों एक दूसरे के ज़िमनी सेट होंगे और दोनों अगर एक दूसरे के ज़िमनी सेट है तो वो दोनों सेट बराबर भी होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे मज़ीद सवालात अब हम आने वाले वीडियोज़ में हल करेंगे। तो ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।